हेलो व्यूअर्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ्स ट्रैक एकेडमी। और यहाँ पर हम लोग हायर मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप जुड़ के चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आज की हमारी जो प्रॉब्लम है वो कॉची प्रॉब्लम है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, और जो कि CSIR नेट जून 2018 में पूछी गई है SCQ के अंदर बी पार्ट में। तो आइए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। वो सिंपल से फार्मूले पे हमारी बेस्ड प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम कहती है कि द कॉची प्रॉब्लम 2ux plus 3uy is equals to 5 where u is equals to 1 on the line 3x minus 2y is equals to 0 has exactly one solution, मतलब unique solution, exactly two solutions, infinitely many solutions and no solution. These are four options for this problem. तो आइए जरा देखते हैं कि कैसे आएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें इसको कंपेयर कर लेना होता है। जस्ट कंपेयर इट, जो हमारे पास हम इसको कंपेयर कर ले। जो इक्वेशन हमारे पास है, गिवन जो हमारे पास पीडी है, वो हमारे पास क्या है, जो हमको गिवन है, दैट इज योर 2ux एंड प्लस ऑफ 3uy इज जस्ट इक्वल टू 5। इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, लाग्रांजेस जो इक्वेशन होती है, कंपेयर्ड विथ PP प्लस QQ जस्ट इक्वल टू R, जहां पर जो P है वो UX है और Q जो है स्मॉल, दैट इज योर UY, वी नो दैट। और दिस P Q एंड R आर द फंक्शंस ऑफ X Y एंड U हियर। तो यहाँ पर P बराबर क्या हो गया, हमारे पास 2 आ गया, Q इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, और जो R है वो हमारे पास 5 आ गया। अच्छा, कंडीशंस को पैरामीट्रिक फॉर्म में हम बदलते हैं। देख ध्यान देना, कंडीशंस हमारे पास जो गिवन है, दैट इज योर u इज इक्वल टू 1 ऑन द लाइन 3x माइनस ऑफ 2y इज जस्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर करना आपको क्या है, आप किसी भी x को, मान लो हमने t मान लिया, लेट दिस x इज जस्ट इक्वल टू t। तो जैसे हमने x बराबर t माना, हमारे पास हो जाएगा 3t माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दिस y इज जस्ट इक्वल टू 3t बाई 2। तो दिस इज योर y। अच्छा, इन्हीं कंडीशन के साथ जो u है वो 1 ही है, तो यहाँ पर t तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया कंडीशन का। ये बहुत जरूरी होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करके करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू टी हो गया, ठीक है, y इज इक्वल टू तुम्हारे पास हो जाएगा 3/2 ऑफ t, ओके, एंड u इज इक्वल टू 1, ओके। इनको हम समटाइम्स x नॉट ऐसे भी बोलते थे, x नॉट, y नॉट और u नॉट, है ना। अब हम क्या करते हैं, जो भी पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में x नॉट, y नॉट और u नॉट के हम डेरिवेटिव्स लिख लेते हैं। तो जस्ट डिफरेंशिएट, तो दिस इंप्लाइज हमारे पास d ऑफ x नॉट dt, ये हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और d ऑफ y नॉट ऑफ dt, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2। और हमारे पास d ऑफ u नॉट ऑफ dt दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो हमारे पास 1 था, ओके। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम डेल्टा कैलकुलेट करते हैं और वहां से देखते हैं कि डेल्टा डेल्टा एक्चुअली इसलिए होता है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं, बस इतना बता देगा, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। तो हम डेल्टा जो होता है हमारे पास, दैट इज व्हाट, दैट इज सिंपली एक्सप्रेशन डिटर्मिनेंट, कैसे होता है, पी क्यू, और यहाँ पर हमारे पास के नीचे होता है एक्स नॉट अपॉन डी टी, और यहाँ पर होता है वाई नॉट अपॉन डी टी। ये डेल्टा होता है, दैट इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस टी। तो डिटरमिनेंट हम निकालते हैं पहले इसका। पी क्या है तुम्हारे पास, पी है 2 और क्यू है 3, फ्रॉम हेयर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो डी एक्स नॉट ऑफ डी टी है वो हमारे पास है 1, और जो डी वाई नॉट ऑफ डी टी है दैट इज योर 3/, ओके। यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा, दिस इज 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 माइनस का 3 और यू गेट 0। तो एक चीज ध्यान देना, इफ
डेल्टा अगर नॉन जीरो होता तो हमारे पास ये कंडीशन होती है यूनिक सोल्यूशन, है ना, तब हम कह देते कि हमारे पास केवल एक ही सोल्यूशन है, वैल्यू वन सोल्यूशन। यहाँ पर डेल्टा क्या आ गया, जीरो, तो इससे हम ये कंफर्म हुए कि नॉट यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन तो नहीं है। अच्छा, यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो उसमें दो केसेस हैं, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास नो सोल्यूशन का केस है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, फर्दर मूव करते हैं। तो फर्दर के लिए हमारे पास कुछ रेशियोज लिए जाते हैं, उस रेशियोज के साथ हम लोग काम करते हैं। वो रेशियो हमारे पास क्या होता है कि p अपॉन डी एक्स नॉट, ठीक है, डी एक्स नॉट अपॉन डी टी, कुछ ये एक्सप्रेशन लिए जाते हैं, दैट इज योर। अब आपको हम बता देते हैं कि इफ दो कंडीशन है, इफ डी एक्स नॉट, सॉरी नॉट, p अपॉन रखेंगे, दिस इज p अपॉन डी एक्स नॉट ऑफ डी टी, q अपॉन डी एक्स नॉट, सॉरी नॉट एक्स नॉट, y आएगा, y नॉट अपॉन डी टी, और यहाँ पर आ जाता है दैट इज योर r अपॉन डी, यहाँ पर u नॉट है तो u नॉट को हम यूज कर ले रहे हैं। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं and it's something constant, something this is fraction is equal to something constant, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ओके, ये कंडीशन होती। और अगर हमारे पास ये फर्स्ट टू फ्रैक्शन तो इक्वल हो जाए, it means this is equal to this d of y naught of dt, but is not equals to r upon d of u naught of dt। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे पास क्या होता है, नो सोल्यूशन का केस होता है, ठीक है, कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पर तो हम सबसे पहले हम निकालते हैं p अपॉन डी एक्स नॉट ऑफ डी टी। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं p इज योर 2 और इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से ये फ्रैक्शन का वैल्यू जो है 2 आया। इसी तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पर q अपॉन डी वाई नॉट ऑफ डी टी, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, q तुम्हारे पास जो है वो है 3 अपॉन 3/2। तो अगर हम यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो यू गेट 2। अच्छा, यहाँ पर हम निकालते हैं r अपॉन डी यू नॉट ऑफ डी टी, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, r तुम्हारे पास जो है वो 5 है, आई थिंक इट इज 5, हाँ, r इज योर 5, एंड जो आपका डी यू नॉट ऑफ डी टी है वो 0 है, दिस इज 5/0। तो डेफिनेटली दिस विल बी नॉट इक्वल टू 2, वट एवर इट विल कम, इट इज नॉट इक्वल टू 2, इट विल बी इनफाइनाइट, अगर हम कह सकते हैं। तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से हमें मिलेगा, क्या मिला हमको, यहाँ से हमें मिला, दिस इम्प्लाइज यू कैन सी p of dx naught of dt is equals to q upon dy naught of dt is just not equals to r upon du naught of dt, है ना, इसके इक्वल नहीं है। और ये कैसा केस होता है, नो सोल्यूशन का, दिस इम्प्लाइज देयर इज नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जिसमें नो सोल्यूशन है, तो दिस इंप्लाइज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, तो नो सोल्यूशन वाला जो है हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो गया, दिस इज योर आंसर। तो सिंपली हमने इसके पीछे की मैथमेटिक्स के पीछे के जो फार्मूलाज यूज हो रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हमने सारी डिस्कस कर दी। होप सो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है, आपने समझ पाए हैं और आपको अच्छा लगा है, तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में और लोगों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि हम अपनी मैथमेटिक्स को और लोगों के साथ साझा कर सके, शेयर कर सकें। So thank you so much and keep watching, keep learning higher mathematics, especially mathematics. Thank you so much.